मैं इसलिए कह रहा हूं, और मैं ए.के. मिश्रा जी आपसे भी ये सवाल रखूंगा, उससे पहले बयान सुनाना जरूरी है। ये इसलिए समझना जरूरी है कि मोहम्मद यूनुस से हम बात कर रहे हैं, उनकी अंतरिम सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं सरकार, या पीछे खालिदा जिया की पार्टी है जिसके नेता भारत के विरोध में गिदड़ भभकी देते हैं, भारतीय साड़ी जलाते हैं और धमकियां देते हैं और यहां तक कि कब्जा करने की बात करते हैं। हाल ही में भारत के विरोध में अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जलाने वाले खालिदा जिया की बीएनपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी रुहुल कबीर रिजवी ने एक बार फिर जहर उगला है। रविवार को ही एक लॉन्ग मार्च निकाला हाई कमीशन के सामने और वहां पर रोक दिया गया, तो रिजवी ने कहा कि भारत ने शेख हसीना को इसलिए शरण दी क्योंकि उसे बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं। और हद तो तब हो गई जब रिजवी गिदड़ भभकी देने लगा, पाकिस्तान की बोली बोलने लगा। रिजवी ने कहा अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा वापस ले लेंगे। আমরা বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এবং অন্যান্য আশেপাশের দেশ আমরা কবজা করে নেব, এইটা কিন্তু আপনারা মানে বোকার স্বর্গে বাস করছেন। আপনাদের যদি অশুভ ইচ্ছা থাকে আমরাও তাহলে বলবো আমাদের যে নবাবের এলাকা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা আমরা সেইটা দাবি করব। যদি আপনারা এই রকম ভাবে একের পর এক बांग्लादेशेर विरुद्धे आग्रासी भूमिका पालन करे। तो इन नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल तब किया गया, जहर तब उगला गया भारत के खिलाफ, भारत के बिहार, बंगाल और उड़ीसा को कब्जा करने की, जबकि विदेश सचिव का दौरा होना है। विदेश सचिव आज जाने वाले थे, आज गए, तो उससे एक दिन पहले वो भी हाई कमीशन, जो इंडियन हाई कमीशन है, वहां सामने लॉन्ग मार्च करते हुए। अब ये नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल वहां की एक पार्टी जिसका माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में पूरा दखल है, उसके नेता अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि बातचीत की भाषा से ये सुधरने वाले हैं ये लोग? और ममता बनर्जी ने बहुत करारा पलटवार किया है, रुहुल रिजवी के बयान पर बहुत करारा पलटवार किया है, ये भी आप सुनिए। যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারো নেই? तो ममता बनर्जी ने दो टूक कहा कि इतनी हिम्मत मत कीजिए, और इतनी हिम्मत आप करेंगे तो हम यहां लॉलीपॉप तो नहीं खा रहे हैं। ये साफ तौर पर दो टूक ए.के. मिश्रा साहब। एक तो स्पष्ट है कि वहां की जो नफरती भाषा है वो भारत के खिलाफ है, और वो बीएनपी, तो बीएनपी को हम कैसे अलग मान लें मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से, और कैसे हम देख लें कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जो कर रही है उसमें बीएनपी का रोल नहीं है? देखिए, बांग्लादेश से जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो घटनाएं हैं, उससे उनके इरादे सबको बड़े क्लियर हैं। आंख बंद करके भी कोई भी आदमी समझ सकता है, पत्रकार, नेता, पक्ष विपक्ष। पेच यहाँ कुछ और फंसा हुआ है। देखिए, भारत के इतिहास में दो मैडम गांधी हुई हैं। एक 1971 में मैडम इंदिरा गांधी हुई थी, और आज एक है मैडम सोनिया गांधी। बांग्लादेश की ताकत कहां पे है मैं आपको बताता हूं। मैडम इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश में क्राइसिस हुई तो पूरी दुनिया में घूम घूम के डिप्लोमेटिक वे से बोला कि प्रॉब्लम हो रही है हमारे पड़ोस में और दुनिया को इस पे ध्यान देना चाहिए। एक जनरेशन में ही इतना जो है जेनेटिक डिग्रेडेशन हो गया कि मैडम सोनिया गांधी, जो आज की मैडम गांधी है, वो या उनकी पार्टी के लोग बोल ही नहीं रहे हैं कुछ बांग्लादेश के बारे में, यानी मूक समर्थन दे रहे हैं। तो ये राज, उस वक्त जब विपक्ष था तो उन्होंने मैडम इंदिरा गांधी का साथ दिया था। आज मैडम गांधी विपक्ष में है, वो उनकी पार्टी का एक भी नेता बांग्लादेश के ऊपर नहीं बोल रहा है। पक्ष में बोले, विपक्ष में बोले, कुछ भी बोले, तो वहां जो उनको ताकत मिल रही है, भाई बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा सहयोगी और सबसे बड़ा थ्रेट या दुश्मन कुछ भी होगा तो वो भारत ही होगा। ये बांग्लादेश के लोग जानते हैं। बांग्लादेश चाइना वगैरह के भरोसे नहीं है, न डरता है। पहला थ्रेट या सहयोग अगर बांग्लादेश को मिलेगा तो भारत से। उनको तो पता है कि भाई भारत में अपना सिस्टम है। इसीलिए चाणक्य ने बोला था कि विदेशी धरती की अगर कोई रानी हो तो उसका पुत्र राजा नहीं बनेगा, राज्य में अधिकार नहीं मांगेगा, ये शर्त रखा था, और ये दुनिया के सामने आ रहा है। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं यहाँ पे। बांग्लादेश में भाई कोई पावर ऑफ ट्रांसफर या जो डेमोक्रेसी होती है इलेक्शन के थ्रू, तो ये यूनुस आए नहीं है।
ये तो इन्होंने डीरेल करके जबरदस्ती ये बैठे हुए हैं। तो इंटरनेशनल सोसाइटी में, इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे तो ये तो कोई गवर्नमेंट है नहीं, ये गुंडे टाइप के लोग